जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ लेकर के आई हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स की। बिजनेस लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, बिजनेस चलता है तो उसके साथ उसमें लेटर्स का भी इस्तेमाल होता है कि एक एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देता है वो कैसे देता है, लेटर्स के थ्रू देता है। तो आज आप उसी के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है इंक्वायरी लेटर। सबसे पहले है इंक्वायरी लेटर। बायर्स यूजली वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ द गुड्स। तो बायर्स जो हैं, जो हम लोग जैसे कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं पहले कि हमें सबसे पहले डिटेल्स चाहिए होती है कि गुड्स कैसा है, उसकी डिटेलिंग क्या है, विच दे आर विलिंग वांट टू बाय। जो वो खरीदना चाहते हैं वो उसी चीज़ की डिटेल्स लेना चाहते हैं। लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। अब जैसे कि क्या है, जैसे क्वालिटी हुई, क्वांटिटी हुई, मोड ऑफ पेमेंट की, ये सब कैसे है, ये सब क्या है, तो ये सब ऐसी बात है खरीदने वाला व्यक्ति तो जानना ही चाहेगा। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, जैसे सोफ़ा लिया, टेबल ली, तो हमें उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेलिंग चाहिए होती है। दे मे ऑल्सो आस्क फॉर अ सैम्पल प्रायर टू मेकिंग एन ऑर्डर। और जाहिर सी बात है, जो बायर होता है वो कभी कभी बोलता है कि ऐसा कीजिए, सैम्पल भी दे दीजिए। जैसे कि आप कभी किसी भी उसमें जाइए, जो स्टोर्स हैं, तो उनमें जैसे जो फैशन के स्टोर्स हैं, फाउंडेशन हुआ तो फाउंडेशन के सैम्पल्स दे देते हैं वो बायर्स, तो कि आप यूज़ करके देखिए। तो वो चीज़ या बायर्स ऑलरेडी वो मांग लेते हैं सेलर से कि आप हमें इसका ना सैम्पल दे दीजिए। तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये है बायर मांग लेता है। अब दूसरा आता है कोटेशन लेटर। कौन सा लेटर है? कोटेशन लेटर। तो आफ्टर रिसीविंग एन इंक्वायरी लेटर फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव बायर, अब कह रहे हैं कि एक इंक्वायरी लेटर को रिसीव किया है। क्या किया? एक इंक्वायरी लेटर को रिसीव किया है प्रोस्पेक्टिव बायर से, किसी भी बायर से, कोई भी बायर हो सकता है। द सेलर सप्लाइज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और सेलर क्या होता है? सेलर जो होता है वो सप्लाई करता है पूरी पूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाय राइटिंग अ लेटर दैट इज कॉल्ड कोटेशन लेटर। और जो सेलर होता है वो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है बायर को, और उसी लेटर को बोलते हैं क्या? कोटेशन लेटर। ओके, यस। अब आता है ऑर्डर लेटर। क्या है ऑर्डर लेटर? द प्रोस्पेक्टिव बायर आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई टू द अर्लियर इंक्वायरी लेटर। देखिए उसको क्या, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है दैट मीन्स जिसने खरीदा है फाउंडेशन को, फॉर एग्जांपल जिसने खरीदा है, तो उसने ये किया है आफ्टर रिसीविंग रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। अब उसने अपने इंक्वायरी लेटर का, उसको रिप्लाई मिल चुका है, जो उसने इंक्वायरी के लिए वहाँ पे सेलर के पास भेजा उसका अब रिप्लाई आ चुका है। लेटर में डिसाइड टू प्लेस एन ऑर्डर विद द बेस्ट बिजनेस फर्म। अब क्या करेगा? अब जो बायर है वो अब ये सोचेगा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है प्रोडक्ट, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट को चूज़ करेगा और उसको ऑप्ट करेगा। विच ऑफर्स गुड्स एट मिनिमम प्राइस। और जो ऑफर कर रहे हैं गुड्स को मिनिमम प्राइस पे वो उनको खरीदेगा। एंड फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो कैसी हो? वो भी फेवरेबल हो। तो ये चीज़ है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो बायर है वो गुड्स को खरीदेगा, वो कैसे गुड्स को खरीदेगा? वो जाहिर सी बात है वैसे गुड्स खरीदेगा जहाँ पर कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, उसके फेवर में आ रही हो। जाहिर सी बात है नोबडी वांट्स कि उसका लॉस हो। वो हर एक इंसान चाहता है कि मेरा प्रॉफिट हो। एवरीवन वांट्स टू बी ऑन द प्रॉफिट साइड। प्रॉफिट साइड पे सब लोग रहना चाहते हैं। कंप्लेंट लेटर। अब क्या है? कंप्लेंट लेटर के बारे में बात हो रही है। तो व्हेन द परचेजर डज नॉट फाइंड द गुड्स अप टू हिज सेटिस्फेक्शन। और जो परचेजर है, जो परचेज करता है गुड्स, अगर उसको लगता है कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो मैंने खरीदा है, तो बात हो रही है कि ही फाइल्स अ कंप्लेंट लेटर। अब वो क्या करेगा? वो कंप्लेंट लेटर को फाइल करेगा। किसको देगा? सप्लायर को देगा। इट इज़ नॉर्मली रिटन बाय द परचेजर। और ये क्या है? ये नॉर्मली ये कौन लिखता है इसको? परचेजर लिखता है। व्हेन ही रिसीव्स इम्प्रॉपर, इनकरेक्ट, इनसफिशिएंट और डैमेज गुड्स। जब वो रिसीव करता है कैसा गुड्स? इम्प्रॉपर दैट मीन्स सही नहीं है, इनकरेक्ट दैट मीन्स कुछ उसमें खराबी है, इनसफिशिएंट दैट मीन्स कुछ सफिशिएंट नहीं है, और डैमेज गुड्स या फिर जो डैमेज गुड्स जो खराब हो। तो बेसिकली आप ये देखो कि ये जो परचेजर है, जब ये गुड्स रिसीव करता है और उसके गुड्स ख़राब मिलते हैं या कुछ इनसफिशिएंट मिलते हैं, तो वो एक कंप्लेंट लेटर को फाइल करता है। किसको फाइल करेगा? सेलर को, कि आपका ये गुड्स ऐसे ऐसे है। रिकवरी लेटर। अब बात हो रही रिकवरी लेटर की। तो अ लेटर रिटन बाय द सेलर फॉर कलेक्टिंग ऑफ मनी। कोई भी जो लेटर है जो रिटन है, किसके द्वारा रिटन है? सेलर के द्वारा रिटन है। फॉर कलेक्टिंग ऑफ मनी फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय हिम टू द बायर इज कॉल्ड रिकवरी लेटर। तो इसमें कह रहे हैं कि
लेटर रिटन बाय द सेलर फॉर कलेक्टिंग द मनी। अब जो सेलर ने कह दिया कि भाई देखो मैंने आपको गुड्स आपके अकॉर्डिंग दे दिए हैं, अब आपका ये काम है कि आप मुझे गुड्स कैसे दो, जैसे कि या अब मुझे गुड्स के बदले में पैसे चाहिए, तो अब आप मुझे पैसे दो। वो बायर से कह रहा है कि हमने आपको सही बिल्कुल सफिशिएंट करेक्ट गुड्स दिए हैं, तो अब आप हमें पैसे दो जिसलिए हम काम कर रहे हैं, जिसलिए हम व्यापार कर रहे हैं। तो वो उसको बोलते रिकवरी लेटर। पैसे लेने को, बायर से वो पैसे ले रहा सेलर, तो वो है उसी लेटर को बोलते हैं रिकवरी लेटर। तो आज का ये टॉपिक मेरी तरफ से होता है ख़त्म, और आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, और खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।